बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन पेपर सीरीज़ के अंदर इंग्लिश का आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और हम स्टार्ट करते हैं वोकैब से, उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स और उसके बाद ईडियम्स को डिस्कस करेंगे। ज़रा हम वोकैब को डिस्कस करें तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है लेबोरियस। लेबोरियस लेबर से निकला है और ये लेबर से मतलब होता है इसका हार्ड वर्किंग या बहुत ज़्यादा मेहनती। असीजुअस आप एस से भी याद रख सकते हैं, यानी कि गधा। ठीक है, एस हार्ड वर्किंग, आर्जुअस है। ठीक है, यहाँ एक अच्छा वर्ड है इंडस्ट्रियस। ठीक है, डिलीजेंट, ये बहुत अच्छे वर्ड है। स्ट्रेनुअस, ये लास्ट तीनों जो वर्ड हैं ये बहुत अच्छे हमारे पास वर्ड्स हैं। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड है लाइसेंशियस। लाइसेंशियस होता है, लाइसेंशियस हमारे पास यहीं पे वर्ड है। लाइसेंशियस होता है जिस बंदे के पास लाइसेंस ना हो। लाइसेंस ना हो तो मतलब इमोरल काम कर रहा है। ठीक है, तो लशीवियस है हमारे पास, करप्ट है। और इसी के साथ मिलता जुलता हमारे पास सेलेशियस वर्ड भी है। ठीक है, और करप्ट, इमोरल। ठीक है, प्रोफ्लिगेट बहुत अच्छा वर्ड है। लाइसेंशियस आप लोगों ने लाजमी करना है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ड आ जाता है लश। लश मतलब जो है हमारे पास लश ग्रीन हम बोलते हैं। लग्जूरियंट, अबंडेंट, वर्डेंट। ठीक है, ल्यूसिडिटी हमारे पास होता है कोई चीज़ वाजे हो, कोई चीज़ क्लियर हो, एविडेंट हो, ऑब्वियस हो, डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ल्यूसिडिटी। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है लैंग्विड। लैंग्विड यानी बंदा लेज़ी है, लिथार्जिक है, इनर्ट है, इनएक्टिव है, स्लगिश है, इंडोलेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। लैकेडेजल हमारे पास एक बड़ा अच्छा वर्ड है, लास्ट में हमारे पास ये पड़ा, ये देखा है, लैकेडेजल हमारे पास वर्ड है। लस्सी पिए कभी आप लोगों ने, लस्सी पिए तो फिर नींद तो आएगी, है ना। तो लेसीट्यूड, लस्सीट्यूड नहीं है, लेसीट्यूड है। लेसीट्यूड मतलब लेज़ी, डलनेस, स्लगिश, लेथार्जिक, तो ये होता है। ठीक है, उसके बाद लोथफुल हम कहते हैं हेटफुल को, अबहॉरेंट को, किसी को नफरत से हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लॉर्ड। लॉर्ड मतलब किसी की तारीफ़ करना, अपलॉड करना, प्रेज करना, किसी को ग्लोरीफाई करना। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास वर्ड है लायबिलिटी। लायबिलिटी किसी पे बोझ बन जाना, किसी पे डेट बन जाना, किसी की जिम्मेदारी बन जाना। ठीक है, चीज़ तो लेके आना मिसाल के तौर पर अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन वो आप पे लायबिलिटी बन जाए। लोकेशियस, लोक। लोक पहले जो 3 लेटर हैं ये रूट वर्ड है बहुत ज़्यादा बोलने का, बहुत ज़्यादा स्पीकिंग का, तो हम कहेंगे गैबी, टॉकेटिव, वर्डी। ठीक है, गैरुलस, जी बहुत अच्छा वर्ड है गैरुलस, ये आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट बंदा जो लोगों में घुल मिल जाए, जो मतलब किसी को मौका ना दे, बस उसी ने बात करनी है, हर किसी के साथ घुल मिल जाए। नहीं कोई नया बंदा आ गया उसके साथ घुल मिल जाए, हर किसी के साथ उसने घुलना मिलना है, मजाक करना है उसने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वर्ड है लोसीशियस। लोसीशियस का मतलब होता है टेस्टी और डिलीशियस, प्लेटेबल। ठीक है, लस्टर हमारे पास एक वर्ड है, उसका रूट वर्ड है शाइन का, है। लस्टर पॉलिश आप लोग पॉलिश यूज़ भी करते होंगे। लाइनाइज हमारे पास, लाइन को कहते हैं, लाइन किंग होता है, किंग की सब तारीफ़ करते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं सारे। आइडियलाइज करना, ग्लोरीफाई करना, मैग्नीफाई करना, यूलोजाइज करना, पैनेजराइज करना, ये हमारे पास वर्ड्स हैं। और मज़े की बात, गिमिक वर्ड मैंने आप लोगों को कराया था। गिमिक जिसके अंदर एक्सपर्टीज़ हो, जिसके अंदर ट्रिक्स हो। ठीक है, जो गेम खेलता हो, गेम्स के इसके बाद ट्रिक्स हों। उसके बाद हमारे पास वर्ड है जी लैगेबोरियस, हमारे पास सैड, मोरोज, अरेस्ट। ठीक है, तो ये क्या करना, क्रेस्ट यानी कि डोलफुल, बिल्कुल परेशान हो जाना, सैड हो जाना, मोरोज हो जाना। तो ये एक बहुत बड़ी किस्म की बीमारी भी है, यानी कि लोनलीनेस। ठीक है, इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट भी आई हुई है आजकल। तो उसके बाद हमारे पास है जी लेमेंट। लेमेंट है जी अफसोस करना, अफसोस करना और रिग्रेट करना। बीमोन, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। लिंट होता है कि ज़ख़म के ऊपर रखा गया जो कपड़ा होता है उससे फ़र होता है, फ़र। ठीक है, जाली नुमा कपड़ा जो आप लोग रखते हैं अपने ज़ख़्मों के ऊपर, उसे हम कहते हैं लिंट। और विविड हमारे पास होता है जी एंग्री को हम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है लिम्पिड, यानी क्लियर, कोई चीज़ ऑब्वियस, कोई चीज़ अनइक्विवोकल। ठीक है, क्लियर हो। उसके बाद हमारे पास वर्ड है जी लेविथैन का मतलब गिगेंटिक, वही। ठीक, कोलोजल, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सी अल्फ़ाबेट के अंदर। काजल, कोलोजल मशहूरी आती थी एक पीटीवी के ऊपर, आंखों को बड़ा करके दिखाने वाला काजल जो होता है। ट्रेमेंडस, प्रोडिजियस। ठीक है, मॉन्स्ट्रस, बीहीमोथ, बहुत अच्छे वर्ड हैं यार, बहुत अच्छे वर्ड हैं। ठीक है, गार्जेंटम है हमारे पास। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त है। टाइटैनिक, ये देखो, बहुत बहुत अच्छे वर्ड हैं हमारे पास। उसके बाद है ल्यूरिड। ल्यूरिड का मतलब होता है शॉकिंग, यानी बहुत ज़्यादा ब्राइट। और उसके बाद हमारे पास लेटेंट है। लेटेंट का मतलब होता है कंसीव, छुपा हुआ। ठीक है, सरेप्शियस, बहुत ज़बरदस्त हमारे पास वर्ड आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है क्लेप्टोमैनियक, यानी किसी बंदे की चोरी की आदत होती है, उसे हम कहते हैं क्लेप्टोमैनियक। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है किंडर्ड, मतलब किथ एंड किन, यानी कि रिश्तेदार, यानी कि फैमिली। किंडल, किंडल का मतलब किसी चीज़ को एजिटेट करना, प्रवोक करना, इंस्टिगेट करना। ठीक है, इन्फ्लेम करना, एजिटेट करना, ये हमारे पास वर्ड। उसके बाद हमारे पास है कैम्प्ड। कैम्प्ड का मतलब होता है साफ, नीट एंड क्लीन। इसके लिए एक ईडियम भी यूज होता है, स्पिक एंड स्पैन।
स्पिक एंड स्पैन, ठीक है, नीट एंड क्लीन। इसके लिए एक और भी यूज़ होता है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है चीज़ों को तरतीब से रखना, बुक्स को अलमारियों में तरतीब से रखते हैं ना, कीप योर बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। निट, निट का मतलब होता है बुनना, ठीक है जी, निट का मतलब होता है जी बुनना, यूनिफाई करना, चीज़ों को यूनाइट करना। कीन का आप लोगों को पता है, एजर यानी एंशियस यानी बेताबी से किसी का इंतज़ार करना। उसके बाद हमारे पास नकल, नकल जो हमारे पास होता है ये किसी को सरेंडर कर देना, यानी कि जब किसी को मुक्का मारेंगे तो वो तो सरेंडर कर देगा आपको, बो कर देना, किसी के सामने झुक जाना, सरेंडर कर देना, कैपिटुलेट कर देना, ठीक है जी। कंकर का मतलब होता है फतह करना, कॉन्फिस्केट करना, कैप्चर करना, एनेक्स करना, सब्जुगेट करना, सारे ज़बरदस्त किस्म के वर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ड एक आ जाता है यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ, नॉट। नॉट मतलब गांठ लगी हुई, तो हम कहते हैं ना एक गार्डियन नॉट, आप लोगों का एक इडियम है कि ये गुत्थी सुलझाई नहीं जा सकती, ठीक है, ये गुत्थी सुलझाई जाए, मतलब ये गांठ ऐसी है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, कन्वोल्यूटेड है, ठीक है, इम्प्लिकेटेड है, इंट्रिकेट है ये। नॉल हमारे पास एक समाल हेल होती है, उसे हम कहते हैं किनशिप, जो है हम कहते हैं फैमिली, रिलेटिव्स, अफिनिटी, जिनके ख्यालात आपस में मिलते जुलते हों। उसके बाद हमारे पास वर्ड आता है जी नैक। नैक हमारे कहते हैं टैलेंट, फ्लेयर, एक्सपर्टीज़, गिमिक एक अच्छा वर्ड है। डेक्स्ट्रस मैंने आप लोगों को कराया था, एम्बी डेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों से लिख सकता हो। यार सारे वर्ड सेम ही होते हैं, ज़रा इनकी प्रैक्टिस किया करें, इसको क्विक ज़रा पढ़ा करें। नेब हम कहते हैं जो रास्कल आदमी हो, जो करप्ट हो, जो धोखेबाज हो, ठीक है। नेब होता है शरीफ इंसान, यानी कि इनोसेंट। ये जी आप लोगों के आज के वर्ड्स हैं। और एक ज़बरदस्त सा वर्ड है हमारे पास जी नीड, ठीक है, ये नीड। तो नीड हमारे पास हम आटा कहते हैं, डो। ये बच्चे आजकल लेके घूम रहे होते हैं, कोई बिल्ली बना रहा है, कोई कुत्ता बना रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, वो आटा नुमा होती है, उसको खेलते रहते हैं उसके साथ। तो ये ब्लेंड है, ये मिक्स है, ठीक है। पीक हमारे पास वर्ड है जी एंग्री का, और नेटल है अनाय, किसी को इरिटेट करना, किसी को तंग करना। वैक्स, ठीक है, अच्छे हमारे पास ये वर्ड्स हैं। तो ये आप लोगों के जी हो गए आज के वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स। उसके बाद ज़रा हम इडियम्स को डिस्कस कर लेते हैं। गिफ्ट ऑफ द गैब हमारे पास कल भी आया था इडियम, यानी ऐसी एबिलिटी होना कि आप ज़ोर से बोल सको, बुलंद तरीके से बोल सको। रन इनटू रफ वेदर, रफ वेदर में रन करना यानी आप एक्सपीरियंस करना डिफ़िकल्टीज़ को, ठीक है, खुद बता रहा है इडियम के, यानी एक्सपीरियंस को, डिफ़िकल्टीज़ को एक्सपीरियंस करना। टू शूट द ब्रीज मतलब टू हैव ए कैजुअल कन्वर्सेशन, है ना। शूट द ब्रीज, हवा में बातें करना। कई ऐसे जो लोग जा रहे होते हैं ना, हाथ हिला रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, मलंग आदमी। शूटिंग फिश इन अ बैरल यानी रिडिकुलसली ईजी, या बहुत ज़्यादा कोई चीज़ जो हो क्या हो, ईजी हो। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब है ए वेरी नैरो मार्जिन, बहुत ही कम मार्जिन हो, तो उसे हम कहते हैं बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। टू पुट द कैट अमंग द पिजन्स, अब ये देखो, कैट को पिजन में रख देना मतलब कंट्रोवर्सी, दुश्मनी, काज, ट्रबल, अलार्म, ख़तरा। पुल द प्लग का मतलब है प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम कंटिन्यू। अब मोटरसाइकिल का प्लग खींच दो तो आपने उसको कंटिन्यू होने से प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया, मोटरसाइकिल नहीं चलेगा। वैग द डॉग का मतलब है टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम समथिंग ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू लेसर। ग्रेटर इंपॉर्टेंस से लेसर की तरफ जो है ना, देखें आप जब बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और कुत्ते के भौंकने की जब आवाज़ आए तो आप सारे काम छोड़ के ना, वो आप अहम काम जो कर रहे हो तो उसको छोड़ के आप कम की तरफ आ जाते हैं, इसे हम कहते हैं वैग द डॉग, ठीक है। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, देखें ना, कहते हैं ना कि अपने चूज़ों को मत गिनो, अभी तो अंडे ही नहीं फटे और वो चूज़े आए नहीं हैं और आप जो है ना चूज़ों की उसमें शेख चिली की तरह लग गए हो। तो डोंट मेक प्लान्स दैट डिपेंड ऑन इवेंट्स दैट हैवंट हैपेंड, कि अभी तक ऐसे ना बनाओ प्लान, ठीक है, जो अभी तक हो ही नहीं सके, अभी तक हो ही नहीं है, जिसका अभी कोई इम्कान ही नहीं है। डाउन टू द वायर का मतलब है फुल ऑफ सस्पेंस, यानी बहुत सस्पेंस हो, बहुत ज़्यादा शक हो, बहुत ज़्यादा जो है ना आप किसी को फंसा दें सोचों में कि आगे क्या होगा। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब है प्राइवेट एंड टू सर्व, यानी सेल्फिश मोटिव, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब है प्राइवेट एंड टू सर्व, सेल्फिश जो कुछ लोग होते हैं वो। कट द मस्टर्ड का मतलब है, ये कट द मस्टर्ड आया हुआ था, ठीक है, कट द मस्टर्ड। मुझे बच्चे ने कहा कि मुझे तो भाई एक अजीज़ है हमारे, उसने कहा था हमें तो ये नहीं पता मस्टर्ड क्या होता है। टू कट द मस्टर्ड का मतलब है टू रीच द डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड। अब एक बात बताता हूँ, जब आप वो मुट्ठा काटने जाते हैं, उसको पकड़ते हैं और दरांती पकड़ते हैं, आपकी क्या कोशिश होती है कि हाथ में कितना आए, थोड़ा सा आए, नहीं, आपकी कोशिश होती है भाई, जो लोग गंदम शंदम काटते रहते हैं, ठीक है, उनको पता होगा, जब आप पकड़ते हैं उसको ज़्यादा पकड़ते हैं और दरांती से उसको काटने की कोशिश करते हैं आप, ठीक है, तो क्या ये हाथ में क्या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाथ में आए, तो अपना एक स्टैंडर्ड तक पहुंचना चाहते हैं आप। टू रीच द डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड, इसका मतलब ये होता है। वोट विद वंस फीट का मतलब है टू शो वंस डिस्प्लेयर बाय वॉकिंग आउट, किसी का डिस्प्लेयर है तो वो बंदा नहीं आना चाह रहा
टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब है वर्क वेरी हार्ड टू डू समथिंग, ठीक है, कोई बंदा जो ज़मीन और आसमान एक कर दे हम कहते हैं, ठीक है। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर्स, ये देखें अब जलती पे ऑयल छिड़कना, टू सूथ ए ट्रबुलेंट सिचुएशन, ठीक है। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, ट्रबल वाटर हैं और आपने उसको क्या कर दिया, पोर ऑयल कर दिया, आपने उसको सूथ कर दिया, ट्रबल सिचुएशन को आपने हल्का कर दिया। ओपन पेंडोरास बॉक्स का मतलब है टू कॉज मैनी ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स। पेंडोरा बॉक्स ओपन करने का मतलब होता है आपने कई मसले खड़े कर दिए, आपने बातें ऐसी कर दी हैं कि कई ट्रबल वहाँ पे खड़ी हो जाए। इट टेक्स टू टू टैंगो, टू टू टैंगो, ये जब आता है तो पता लग जाता है बंदे को। टू इन्वॉल्व पार्टीज नीड टू एक्ट कोऑपरेटिवली, दो पार्टीज़ हैं उनको कोऑपरेशन चाहिए, ठीक है। आइसिंग ऑन द केक का मतलब है समथिंग एक्स्ट्रा दैट मेक्स ए गुड थिंग, है ना। वो केक जब बन जाता है उसके ऊपर फिर जो है ना वो उसका कोई मेकअप शेकअप करते हैं ऊपर, तो उसे हम कहते हैं। कैट गॉट योर टंग, कैट गॉट योर टंग, जब टंग ही ले जाएगी तो आप स्पीचलेस हो जाएंगे, आप बोल नहीं सकेंगे। ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बोल ना सकें, आपके पास वर्ड्स ना हो। किक द बकेट का मतलब है जी टू डाई, किक द बकेट का मतलब है टू डाई। तो ये हमारे पास जी आ गए आज के इडियम्स। उसके बाद हमारे पास कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, कोई इनको देख लेते हैं, सेंटेंस पढ़ें आप लोग देख लें, मैं जस्ट आप लोगों को मीनिंग यहाँ बताता जा रहा हूँ। क्रेडिबल का मतलब होता है अथेंटिक, लेकिन क्रेडुलस का मतलब होता है मासूम जो किसी की बातों में आ जाए। गलीबल, नेव, मैंने गलीबल आप लोगों को वर्ड कराया था, गली का बच्चा, जो कच्चा बच्चा है, जो कोई लोग आते हैं उससे चीज़ खींच के चले जाते हैं, उसे मार के चले जाते हैं, तो गली का बच्चा गलीबल, ठीक है, याद रह जाएगा आप लोगों को। क्रिब का मतलब होता है ए बेबीज़ बेड विद हाई बार्स अराउंड द साइड, और बच्चा गिर ना जाए, इर्द गिर्द बार होती है ना, सराइकी में हम उसे कहते हैं पींघा, ठीक है जी, पींघा। तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है क्रेप्ट, क्रेप्ट हम कहते हैं चर्च के अंदर लोगों को दफनाने की जगह, उसे हम बोलते हैं जी क्रेप्ट। डिफरेंस का मतलब आप लोग जानते हैं, डिफरेंस का मतलब रिस्पेक्ट है, आप रोक के इसको इडियम भी अपना सेंटेंस भी पढ़ सकते हैं। डिफरेंस का मतलब आप लोगों को पता है कि फ़र्क होना, डिसिमिलरिटी होना। डिंगी का मतलब आप लोगों को पता है कि ग्लूमी एंड डार्क प्लेसेस, कोई अनअपीलिंग कोई प्लेस है, आपको अपील नहीं कर रही, आपको अच्छी नहीं लग रही, तो ग्लूमी प्लेस बहुत ज़्यादा। और डिंगी यानी एच आ गया बीच में, स्मॉल ओपन बोट फॉर रिक्रिएशन, ये लोग जाते हैं ना छोटी छोटी कश्तियाँ, फिशरमैन भाग रहे होते हैं, एक तो बड़ी कश्ती होती है ना पूरा बैरी, वो नहीं, एक छोटी छोटी कश्तियाँ होती हैं, वो उसे हम कहते हैं, ठीक है। डोज, डोज का आप लोगों को पता है कि जी मेडिसन, यानी कि डॉक्टर जो आपको डोज देता है मेडिसन की, वो जो डोज लेना वो एस होता है, लेकिन डोज जेड वाला इसका मतलब है ऊँघना, सोना, ठीक है। शी वॉज डोजिंग इन द क्लास, क्लास के अंदर सो रही थी। डिग्री का मतलब है जी एक्सटेंट, और डॉक्यूमेंट कोई हाई डिग्री, फीवर कैन बी फाटल और कैन काज डेथ, यानी एक्सट्रीम लेवल कोई हो, एक हद, डिग्री उसे कहते हैं। डिक्री का मतलब होता है कोई आर्डर या कोई कमांड या कोई हुक्मनामा। उसके बाद हमारे पास वर्ड है डेयरी और डायरी। अच्छा, डेयरी, DAIR, डेयरी जो है ये मिल्क फैक्ट्री को बोलते हैं, डेयरी फार्म होते हैं। और डायरी का मतलब होता है नोट पैड, यानी डायरी आप लोग जानते हैं। एपिग्राम सर वो होता है सेइंग यूज टू एक्सप्रेस आइडिया इन ए यूनिक वे लाइक नो पेन नो गेन, यानी ऐसी सेइंग को हम कहते हैं कि जो एक किसी चीज़ को बयान करे ज़रा अच्छा करके, हम कहते हैं ना नो पेन नो गेन, ठीक है, डू गुड हैव गुड कहते हैं ना हम, तो ऐसी सेइंग को हम बोलते हैं एपिग्राम। और एपिग्राफ को हम बोलते हैं यानी बिल्डिंग के ऊपर लगाया हुआ जो इफ्तिताई या पोस्टर होता है, लगे हुए होते हैं ना बिल्डिंग्स के बाहर, फलां ने इफ्तिताह किया, फलां डे को किया, रिबन शिबन काटा, है ना, उसे हम कहते हैं एपिग्राफ। एक्सेप्शनल का मतलब आप लोगों को पता है आउटस्टैंडिंग कोई चीज़ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, मज़े की हो। और एक्सेप्शनेबल का मतलब है कि ऑफेंसिव, क्या हो, ऑफेंसिव हो, जारहाना हो। ऑब्जेक्शनेबल हो, आप किसी चीज़ पे ऑब्जेक्ट कर सकें, भाई ये चीज़ जो है ना ये गलत है, ठीक है। और हमारे पास वर्ड है फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब है किसी की चापलूसी करना, टू प्रेज समवन। और इसी तरह हमारे पास वर्ड है फ्लटर, फ्लटर का मतलब होता है जी फड़फड़ाना, फ्लैप करना, ठीक है, किसी भी बर्ड का। और फेज़ का मतलब है जी चौंका देना, किसी को सरप्राइज़ कर देना और शॉक कर देना किसी को। और ये फेज़ जो है PHASE, फेज़, फेज़ का मतलब होता है पीरियड, ड्यूरेशन, कोई स्टेज, ठीक है। और डिसीज़ का मतलब होता है कोई बंदे की डेथ हो गई है, लेकिन डिजीज़ड का मतलब होता है कोई बंदा बीमार है या कोई बंदा इल है। तो ये जी आप लोगों के 36 हो गए आप लोगों के पेयर ऑफ वर्ड्स। और यहाँ तक था आप लोगों का आज का लेक्चर, ठीक है जी, थैंक यू।